में या खर चमन बगिया की। मैया आखरी राजा जंगल में पहुंचे प्रेम हुआ खाली पैदे चमन बाग दरमियान। घूमे देखो लला मंझा के। तब लौका नजर वाले घूम गई राजा लल छत्री की। मैया देखिए रे मेरे नजर पसा। मैं क्या देख रहा हूं? मैं सूरज जिस समय हंसनी की देखी, राजा नल ने मन में विचार किया अपनी छाती लगा मई तुम्हारे कैसे गाई देहिया सूरत देखी इनके पंख डंकाई नाई। यार चलाऊ चिड़ैया महलन लई चली मोती मूंगा चुनैया मेरी घर मोती रनिया। लई लई चिड़िया राजा ललती सुधी लगाई ये बह जाइबो बहलका। अपनी रानी मोती से करीबो जाई दुई बतिया। रानी साहब प्यारी फुलबारी मेरी हरी भरी बैसी है। एक सुहाईमान चिड़िया में पकड़ गिरा हंसनी और इनके पंख डंक नहीं है। तुम सारी उम्र भर इनकी सेवा शांत करती रहना, सेवा परवरसी करना। जब इनके पंख डंक हो जाएं अपनी मर्जी से जी चाहे तहाँ चले जाएं और जब तक इन्हें महीना में इनकी बहुत ही खातिरदारी करती रहे। जैसे अब क्या किया महाराज, इधर मोतनी मेरे पति महाराज एहन का जोड़ा चिड़िया लाए हैं। मेरे पति महाराज का आर्डर है
मैं इनकी सेवा करती रहूंगी जब लग इनके पंख डंगनी हरिया चुकते हैं, तेरे सेवा ही करती रहूंगी। चाहती अपने तुम्हारी सेवा करीबो महिला मई। अरे जब से तुम्हारी सूरत देखती जहां सती रैया जाते सेवा करी रही मोतिनी। जो तुम सेवा मेरी करो महल के बीच ऐसा न तुम्हारो न भूल। अरे सोने के तुम मोती मूंगा तुम चुन ले चिरैया आई न जाने तुम भूखे। अरे कछु दिन भाई बिरलो बीते बोई हंस हंसनी देखो मोती मूंगा चुनती है। अरे भाई चिरैया तुम्हें बताऊं मैं सेवा करी तुम्हारी मली मली गैया मैं दो माई। अरे हमारी जानी जागती हुई जहन शांतिनी मैंने गजब परिदार। आप मोती मूंगा चुनने वाले हो? मोती मूंगा चुनाइयो हम जिंदगी में तुम्हारो गुण नहीं भूल। अरे कितने तुम्हारे तेरे गाई मई मलामत पट्टी आई महिला नमा मैं फिर करी। अरे एक दिन बिरलो ऐसो तो भाई देखो ठड़िया जाऊं हंस हंसनी चुने। अरे चलो फिरो लाए हम पे जाइए नीच दिले हम तुमसे बतिया मैं बोल। आज दिन ऐसो हंस जई मोती मूंगा अब घर के चुनाव नरवरमा। आप लीजिए महाराज हंस महाराज। अरे मोती मूंगा चुनिरा बिरलो बोई दोनों पंछी अरे उनके पंख हरियाने। अरे पंख गई तुम्हारे हरियाणे प्रिय सती रैया जाते बारी सेवा हुई रही। अरे टंक पंख हरी आई गए हमने घरों उड़ानो अब अपने वक्त में कहा चाहिए। जाइए अपने पते जाना चाहते हो? महारानी हाँ। अबू आपका एहसान बहुत है, आपने मेरी सेवा की है, दंग भंग रूप तैयार हो गए, अब अपने वतन जाना चाहती हूँ। अपने वतन जाना चाहती हो? हाँ हाँ आप चली जाइए। बहुत अच्छी बात, बैठ जाइए। ठीक है। हंस महाराज वतन तो चलने को चलोगे लेकिन बात ये है कुछ आपको ख्याल है? ख्याल है हमें राजा साहब को मिलना है। रानी ने घर की सेवा करी है। हाँ हाँ डंक भंग तैयार कर दिए हैं। जब घर की सेवा करी है तो दो बात प्रेम से चुप है। राजा साहब को बता दे, उनको मिलने कुछ बात कर ले। ठीक है रानी साहब? बहुत अच्छी बात। राजा साहब वो यारो क्या तुम्हारे पंख डंग हो गए हैं? डंक भंग हो गए हैं मेरी सेवा। आज वही पत्र जो था गले में वो दवाई का बना हुआ गले से उस पत्र को खोलते हैं, नजर पड़ती है, राजा ने देखते हैं इस शहर भीम सिकिल का पत्र है दवाई का, और मैंने देख लिया जा तो सकते हैं आप, और क्या चाहते हो? जाने को तो मैं जा रहा हूँ, एक बात तुमसे कहना चाहते हैं।
और मौका मिल गया था हंस गरुड़ महाराज को, एक मोती मूंगा के चुनने हुए बेचारे हंस हंसनी आज ठंडिया जो फेंकवा दिया, तूफान बुलवा दिया, बेचारे तड़पते जा रहे, तैरते जा रहे। जब मूसे का बच्चा उन्हें मिला, मूसे का बच्चा जब कोरेगा तो बाहर, ये आज बैठान तो लिया रहा अपनी हंसनी के कहने से, रास्ते में उनके पंख डंक काट दिए, रहित होके आज शहर नरबर में पहुंचे। रानी मोतनी ने उनकी सेवा परवरिश की। उसके बाद में कहते हैं कि मैं रोचना आपके करूंगा। मैं ये बात कहना चाहते हैं, मैं रात तिलक रुचना तुम्हारे साथ में मैं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, हाँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। तुम मुझे न देखो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मेरी हो गई है शादी में कंवारा। अरे मेरी बात मान लीजिए, हम इसलिए जो ही कह रहे हैं कि सेवा शांत भाई तुम्हारी घर वाली ने करे, मैं रात तिलक करना चाहते हैं। स्वीकार है तुम्हारी बात। बोलो राजा नल की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और देखिए ये आज राजा नल का मंझवा कौन था? तेसरी शादी में 29 दिसंबर में वही चिड़िया थी। मैं तुम्हारे कहने से बारात तो लेकर के आऊंगा, पर एक मेरी बात समझ लेना। हाँ, एक नहीं 4 बात कहो। जो भी मदद हो सके वो आप ही करना। हाँ, मैं करूंगा। जा सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। अभी इधर रानी देखती है, सजे धजे अपने पति महाराज को रानी मोतनी क्या सवाल करती है। महाराज बोलिए प्रिय। आप सजे धजे आप कहाँ को जा रहे हो महाराज? तुम्हें नहीं मालूम है प्रिय? नहीं महाराज। यार राजा स्वयंवरी यार सुता का कोई भीम चक्र में रचा स्वयंवर सुता का कोई भीम चक्र महाराज, और भीम चक्र महाराज जहाँ पे मछली पैज करी है, और मारू बीन को जाए और 2 बनती नारी। रानी साहब, मैं भीम शिखर के लिए रवाना हुआ हूँ और मुझे जाना है कि शहर बेतरफ करके खत आया है। मैं अगर पत्र पढ़ करके बैठ रहता हूँ तो कायर कहलाया जाऊंगा। महाराज बोलिए। आप शादी करने बातें जा रहे हो आप? हाँ हाँ, शादी करने के लिए जाऊंगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं आपको चाहिए। दूसरी शादी मत करो महाराज। नहीं, अवधेश कुमार सदौरी निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सदर, मैं जरूर जाऊंगा। अरे चोराई हाथ मई पैया परई मेरे बलम नगीना, तुम शादी न दूसरी फिरी करियो। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा प्रिय। आप अच्छी बात समझ लीजिए मेरी, मैं जाऊंगा जरूर। यार पढ़ गया पत्र जो बैठी रही अलमेली नारी, हमारी दुनिया ताना लगई। अरे शादी करके बलमा लइयो मेरी सौती बिगड़ई, तुम देखो छाती पे चकिया चलावाई। यार सब का उतरी एक न मान है मेरी, सुन ले बात प्यारी नारी हमारी। अरे ये भाई बलमा तुम्हारी बतौती मेरी बात तमाना,
नहीं तो पाछे दुल्हा पछतैया यारा सौ सौ मतिया मौसा कावल मेली रानी बतिया तेरी नहीं माने। अरे तुमने बड़मा करो बादा जौदानी मगरमा आई शादी न करी वो मैं दूसरी। रानी मोत्री कहने लगी, जिद करने लगी, आपने मुझसे वायदा किया था मैं संसार में शादी के भी दूसरी नहीं करूंगा। खैर मैंने वायदा तो किया था, इसके तुम्हें आगे के परिणाम मालूम है या नहीं? ये हंस और हंसनी, हाँ महाराज। ये कौन थे? ठहर जाओ। देखिए प्रेमियों, ये उन्हीं के घराने के थे। एक समय जिस समय मैंने देखा और मन में विचार किया था, ये हंस हंसनी वो है जिस समय मैंने देख लिया था एक सर्प जा रहा था, ये और इसके बच्चे जो थे वो नीचे सर्प खा जाता था। मैंने देखा, या मार के सर्प को नीचे घट दिया, ये और ढाल के नीचे उड़ा दिया, मैं सो गया। उसने कहा था मुझसे, जिस समय रानी मोत्री जो थी साथ दानिमगढ़ मंदिर में जिस समय राजा ने प्रस्थान किया था, इसकी शादी के लिए मैं गया था, हमारा उसका प्रेम प्रसंग चलता रहा। पैते चढ़ी उसी से पैते और शीश सीके पर टंगा था। याद से दुर्गे माँ के जरिए से उन्होंने वरदान में मुझे दिया, जाइए राजानल तुम भक्त सच्चे अगर हो तो पैते चढ़ी उसी से पैते करके, और ये सर धड़ में जोर देना। रानी मोती उठ के बैठ रही थी, हमारा तुम्हारा प्रेम प्रसंग चलता रहा। प्यार कभी मरता नहीं, प्यार सदैव जिंदा रहता है। चोरी चोरा प्यार कब तक चलेगा? हमारा आपका वायदा हुआ, मैंने आपसे कहा था एक बात सुनो, अपने पिता से पूछ लिए ये सगुनिया दाना जो पिता तुम्हारा है कि तुम मुझे मार के डाल जाते हो, तुम्हारी कुछ जान को हो गया तो क्या मैं करूं? तो उसी समय याद जब आते देखा, ये आपने मुझे भुनका बना करके अपने मंदिर में छुपा दिया था। मैं सभी बातें सुन रहे थे। तुम्हारे पिता ने क्या कहा था? क्या कहा था महाराज? सात समुंदर की टापू में लल्ली, ये खैबरी को ये कुपेल हो रे। पात पात पई बिछी मर रैयारू डाल पर नाग फौनियार। पात पात पई बिछी मर रैयारू डाल पर नाग फौनियार। बापेड़े मई सुनो मेरी धरिया टंगी है एक पिलरिया रे, पिलर के भीतर बंद बगुलिया, बगुली के बीच भौरिया रे। मानुष तन की कौन गाय हुआ, देवता तक राय पहुँचाए रे। जब इतनी बात कही, मैंने अपने ठान लिया मन में, फिर तुम्हें मार के डाल गया। पैते चढ़ी उसी से पैते कर गए और सर सीके बटांगे वो जो चले गए। फिर मैं क्योंकि तो आपने मुझे कर दिया, वो जो बताया था मैं अपने भेष में आकर के तुम्हें बताया नहीं, बातें चल दिया। सीमत भाई लई मैं चल रहे की कैसे मैं मिलई पिंजरिया रे। हंसांस की जो लड़के आया रे, उन्हें कह दे घराने के। मैंने सर्व के बच्चों से जान बचाई। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी पीठी पे बैठे रहना
और मैं तुम्हें पिंजरिया अवस्था तोड़वा दूंगा। तुमने मेरा परिवार और वंश चला दिया। कायम तरहिया देखाओ मेरी घर पीठी परी। पिंजरीदार तोड़ाई दे तुम गाओ सात समुद्र टापू से। जहाँ मैं पीठी मोई बैठारो बड़ी उड़ान गरुड़ नेरे। ऐसे ठीक है जाई टापू माई बात गरुड़ जी की लगी गई रे। बात की बिछी भर रही यारू डाल के गिरे फौनिया रे। सब गिरे समदाना नाग फौनिया वही गिरे समुंदर है। खाली पेड़ों नलने देखो तोरी पिंजरिया नहीं बनवारी में। गरुड़ ने फिर भरी दो उड़ान। जब मैं पिंजरिया तोड़ के लाया और ये बात सच थी। हमारी तुम्हारी जब शादी हुई थी मैंने तुमसे कहा था मैं धोखा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। पर उसमें एक कथना और थी। जिस समय रतिराम सोरे जिस समय मैंने बात की थी जब पिंजरिया तोड़ा मैंने निकाला बगुड़िया एक टांग तोड़ी। तुम्हारे पिता की एक टांग टूट गई दूसरी तोड़ी दूसरी टांग टूट गई बाजू तोड़ी। हाँ महाराज। आज रुंड मुंड सब जब खाली पैर हाथ टूट के लुढ़कता फुढ़कता आ रहा। आप कहने लगा बगुली मारो बगुली मारे पकड़ा हाथ। जब पड़ोस में आ गया उसने सोचा ये मेरी सब बेटी का एक खेल खेला हुआ है। अगर ये मुझे मार देंगे। अब वो वहां पे चाल चलने लगा। इंसान मरता नहीं तो करता गया। दानी कहने लगा तुम्हारा पिता लली अब मैं समझ गया तुम इस मुसाफिर के साथ में शादी करना चाहती हो। अब हमारे दामाद हो चुके हैं वक्त चला दिया और आखिरी वक्त मुझे मेरे दामाद के पैर छुआ दो। उसकी चाल थी। तुम भी भोर हो गई उसके अपने पिता की बात में आ गई। कहा पैर छू लीजिए। अब जैसे ही मैंने उसने पैर मेरे छूने उसकी चाल क्या थी महाराज? तुमने कहा पैर छुआ दो मेरे पिता से। जैसे मैं अगारी बढ़ा अरे फूंक मारी दई तेरे बबुला ने हमें ऊपर का उड़ाई दो। नीचे से बने मुंह फैलाई दो नका निगली हम चाहिए। इतना बुद्धानी 100 हाथियों को रखे था। उसने ऐसी फूंक मारी हमें ऊपर को उड़ा दिया नीचे से मुंह फैला दिया कि ऊपर से नीचे आएंगे मैं से